हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विथ उत्सुक कुमार प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय कुमार गौतम। टॉप हिंदी के 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन लाया गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आपका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थ का विलोम शब्द क्या है? अर्थ का विलोम शब्द है अंत, इत, अर्थ, अध। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, बताइए सोच समझ कर, उत्तर क्या होगा? इति होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अर्थ का विलोम शब्द इति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फारसी, डच, पुर्तगाली। तो अलमारी विदेशी भाषा में पुर्तगाली से लिया गया है, तो अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग यानी उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या टोटल होती है 22। कितनी होती है? 22 उपसर्ग संख्या होती है। तो अब ये बताइए कि इसमें अनु में आपका उपसर्ग है अनु, बी में है आपका अप, क्या है? अप, और सी में आपका है, और डी में आपका अप है। ठीक, तो किसमें उपसर्ग नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी उपसर्ग युक्त है, किसमें उपसर्ग लगा हुआ है? ए, इसमें यह प्रश्न होना चाहिए था, किसमें उपसर्ग युक्त नहीं है? तो कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। तो आपका इसमें जो आपका है ऑप्शन नंबर डी आपका जाएगा आ उपसर्ग है इसमें। किसमें है? आ। संगम में आपका है सम उपसर्ग है। किसमें है? सम। और बी में आपका उत्तर है ऑप्शन उपसर्ग होगा सु। क्या है? सु। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। यानी 3 ऑप्शन में उपसर्ग लगा है, 1 ऑप्शन में उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए इसका ऑप्शन उत्तर क्या होगा? कपूत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो अगर लेखक को हम तोड़ते हैं, लेखक अगर लिखते हैं, लेखक अगर तोड़ेंगे हम तो क्या होगा? लेख धन अक। क्या होगा? लेख धन अक। क्या होगा? अक। अब देखिए यक किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में से सही उत्तर। तो आपका लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है? अक प्रत्यय लगता है। कौन सा लगता है? अक प्रत्यय। इससे इसका उत्तर क्या होगा? अक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुहावरा से प्रश्न उठाया गया है। ईमान बेचना का अर्थ क्या है? धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना, तो इसका उत्तर क्या होगा? बड़ा उत्तर है। और सटीक उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है? साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, कभी समाप्त ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सोच समझ कर बताइए, इसका अर्थ क्या है? भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या होगा? यानी भागीरथ का अर्थ आपका होगा असाधारण प्रयत्न। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? ठगना, उल्लू पकाना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तो उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है? धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज होना।
तो आँखों पर चर्बी आना मतलब अभिमान करना यानी घमंडी का घमंड होना। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी सी सॉरी, यानी अभिमान करना। आँखों का चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है? अभिमान करना। इसका सही उत्तर क्या है? अभिमान करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है? कर्म, विद्या। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, जोड़ी नहीं है। कर्म का ए तो सही है, मत्स्य का भृग ये भी सही है, ज्ञान का क्षेत्र होता है ये भी सही है। तो आपका दधी का भात ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव नहीं है? तद्भव का अर्थ होता है जो हिंदी का बिगड़ा रूप होता है, यानी संस्कृत यानी वे शब्द तत्सम क्या होते हैं? तत्सम क्या होते हैं? तत्सम क्या होते हैं? तत्सम क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत का रूप हो उसे तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे हम कहें गांव क्या है? गांव एक तद्भव है। अगर हम यहाँ ग्राम लिख दें क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता करना है कौन सा तद्भव नहीं है। पत्ता, हाथ, अंग्रेज, तस्कर। तो ये पत्ता जो है ये है तद्भव है, हाथ ये भी तद्भव है, अंग्रेज ये भी तद्भव है। तो इसका बी ए ऑप्शन तस्कर क्या है? ये तत्सम शब्द है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? तस्कर। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हल्दी का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा। तो इसका उत्तर क्या होगा? हरिद्रा। इसका 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें सही उत्तर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है, हरिद्रा इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अपने पद से हट गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पदभ्रष्ट, पदावनत, पदानुगत, पदच्युत। इसका सही उत्तर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए आपका डी इसे करेक्ट आंसर है, पदच्युत इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। अब जानते हैं कि जयचंद इसका सही उत्तर क्या होगा? आप देखिए इसका सही उत्तर झगड़ा लगाने वाले मनुष्य का एक शब्द में कहा जाता है जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो ये इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका नारद उसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सिर पर चंद्र यानी अर्थात क्या होता है? चंद्रशेखर। यानी शिव जो हैं, यानी शिव हैं उनके सिर पर क्या होते हैं? चंद्राकार बिंदु, चंद्र यानी चंद्र लगा रहता है, यानी चंद्रमा। तो वहाँ इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहा जाता है, यानी क्या कहता है? चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिसके आर पार देखा जा सकता है, दूरदर्शी, अदूरदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी पारदर्शी मतलब होता है आर पार देखना, यानी आर पार देखना उसको पारदर्शी बोला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपने आप उपमान का अभूत आरोप होने पर होता है, तो किसका सही उत्तर क्या होगा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सटीक उत्तर क्या है? आपका रूपक अलंकार होता है। अब देखिए उपमा में क्या होता है? जब हम पहचान में अगर हम पहचान कर दें उपमा में सा से सी आ जाए, सा से सी, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। रूपक में तुलना की जाती है, क्या की जाती है? तुलना की जाती है। श्लेष में जब एक ही शब्द आए उसका अर्थ अलग अलग हो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या जानो मानो आ जाए तो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस पंक्ति में आपहुत में अलंकार है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
यह चंद्र नहीं मुख है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सरीखा शब्द में विशेषण है। अब बताएं विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो विशेषण में कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। 1 2 3 4। तो कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो गुणवाचक विशेषण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, कर्मवाचक विशेषण। इसमें कौन सा विशेषण होगा? तीसरा शब्द में इन ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर कर्मवाचक विशेषण होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्वान व्यक्ति पूजनीय होते हैं। उपयुक्त शब्द विशेषण कौन से होंगे? विद्वान, सारनामी विशेषण, विद्वान व्यक्ति कैसा है? विद्वान, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर गुणवाचक विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विशेष शब्द क्या है? जैसे हम कहें कोई व्यक्ति, अगर व्यक्ति की बात करते हैं, हम व्यक्ति की बात करें यानी व्यक्ति की बात करें तो जितने भी व्यक्ति जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे को हम विशेष कहते हैं। तो इसमें देखो सुंदर, जैसे राम सुंदर है, राम लंबा है, राम छोटा है। तो अब एक ये संज्ञा है। अब जितने भी संज्ञा होते हैं वो शब्द क्या होते हैं? विशेष होते हैं। क्या होते हैं? विशेष होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ललिता क्या है? विशेष है, बाकी क्या है? विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से शिव का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शिव का पर्यायवाची है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रुद्र। रुद्र माने होता है शिव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। तो इसका शशि माने क्या होता है? चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है तो क्या होगा? इंद्र बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। तो यहाँ जान दीजिए, देखिए यह इसमें क्या होता है? विनायक माने होता है गणेश। क्या होगा? गणेश। ठीक है। बाजीगर जो आप जिसको जीत ना सके उसको हम क्या कहते हैं? बाजीगर। तो यहाँ राज इसका उत्तर सही होगा। इसका इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? राजराज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि में इत्यादि का संधि विच्छेद किया जाए इति धन आदि। क्या होगा? इति धन आदि। इति धन आदि। तो कौन संधि हो जाएगा? ई धन आ बराबर क्या होता है? या। क्या होगा? या। तो इसका सही उत्तर होगा ईयड़ संधि। तो यहाँ पर होना चाहिए ईयड़। क्या होना चाहिए? ईयड़ इसका सही उत्तर है। इत्यादि में कौन संधि है? ईयड़ संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि? गुण संधि की पहचान होती है जहाँ पर किसी शब्द में एक मात्रा लगा हो। क्या हो? एक मात्रा। तो किस में लगा है? भारतेंदु में लगा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारतेंदु में गुण संधि है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। देशांतर में कौन समास है? समास की बात करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप होता है। इसका सटीक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर क्या होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। द्विगु समास में होता है जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। द्वंद्व समास हो जिसमें ओजन चिन्ह लगा हो, दोनों का प्रतिद्वंद यानी विलोम शब्द दोनों का हो, उससे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहेंगे। कर्मधारय समास में जिस शब्द की कर प्रधानता, विशेषता, तुलना बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कर्मधारय समास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरुदेव शब्द में कौन समास है? गुरुदेव। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है यानी कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास गुरुदेव में कौन समास है?
कर्मधारय समास। तो ये 30 प्रश्न हिंदी के बेहतरीन प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में ट्रेंड करेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर आप हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।